चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने C3 साइकिल, C4 साइकिल पढ़ लिया, C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स पढ़ लिया। भाई वो प्लांट्स जिनमें C3 साइकिल पाया जाए या C3 साइकिल से जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसे हम C3 प्लांट्स कहेंगे। वो प्लांट्स जो C4 साइकिल से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? C4 प्लांट्स। ठीक, तो डिफरेंस बिटवीन C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स और डिफरेंस बिटवीन C3 साइकिल एंड C4 साइकिल बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसको अलग से हम एक वीडियो लेक्चर में सिर्फ इसलिए कंपाइल कर दे रहे हैं कि आप एक बार C3 साइकिल पढ़ लीजिए अच्छे से, एक बार C4 साइकिल पढ़ लीजिए और फिर अपने से बिना दोनों के साथ अलग से आप दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए, तो आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो आपने जो C3 साइकिल और C4 साइकिल पढ़ा था उसी को थोड़ा सा फोकस करते हुए चलिए हम इस डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये डिफरेंस कर रहे हैं। पहला सेल टाइप के बेसिस पे। ठीक है, तो C3 प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सिर्फ कहाँ हो रहा है, या ग्लूकोज फॉर्मेशन मीजोफिल सेल में, यानी एक ही तरह की सेल इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में कैल्विन साइकिल के लिए, वो है मीजोफिल सेल। जबकि C4 प्लांट्स में देखा आपने कि मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल दो तरह की सेल इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में, CO2 के फिक्सेशन में। क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखिए, क्रैंज एनाटॉमी। भाई क्रैंज एनाटॉमी किसकी खासियत है? C4 प्लांट्स की। उसकी खासियत है क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म, बंडल शीथ पाया जाना एक रिंग में, तो C4 में प्रेजेंट होगा और C3 प्लांट्स में एब्सेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट C3 प्लांट में कैसा होगा? भाई एक ही तरह का होगा, क्योंकि ये डाइमॉर्फिज्म तो शो नहीं करता, जबकि C4 प्लांट्स जो है क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म शो करता है। क्यों डाइमॉर्फिज्म शो करता है? टू अवॉइड फोटो रिस्पायरेटरी लॉस। यही तो हमने पढ़ा था ना कि C4 प्लांट्स में फोटो रिस्पायरेटरी लॉस को अवॉइड करने के लिए वो क्या करता है? दो तरह का क्लोरोप्लास्ट बना लेता है। एक बंडल शीथ वाला क्लोरोप्लास्ट जहाँ सिर्फ डार्क रिएक्शन होता है, और एक मीजोफिल सेल वाला क्लोरोप्लास्ट जहाँ सिर्फ लाइट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनिशियल CO2 एक्सेप्टर। तो C3 प्लांट्स में CO2 कौन एक्सेप्ट करता है? RUBP। और C4 साइकिल में मैंने आपको बताया था कि भाई कौन करता है? PEP। PEP किसकी प्रेजेंस में करता है? पेप्को एंजाइम की प्रेजेंस में। और RUBP किसकी प्रेजेंस में करता है? रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। तो C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसीलिए तो C3 प्लांट को या कैल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल कह रहे हैं। और C4 प्लांट्स में या हैचेन-स्लैक साइकिल में देखो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बनता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसीलिए हम उसे C4 साइकिल कह रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। कार्बोक्सिलेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है, तो C3 प्लांट्स में इकलौता एंजाइम रुबिस्को है, मोस्ट एबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। जबकि C4 प्लांट्स में देखिए पेप्को भी यूज होता है और रुबिस्को भी यूज होता है, और ये खूब पूछता है पेप्को एंजाइम किस में इस्तेमाल होगा? मीजोफिल सेल में। और रुबिस्को एंजाइम किस वाले क्लोरोप्लास्ट में यूज होगा? बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में इस्तेमाल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट, CO2 फिक्सेशन रेट। तो C3 प्लांट्स में धीरे होगा। ठीक है, जबकि C4 प्लांट्स में 2 बार हो रहा है ना CO2 का फिक्सेशन, एक बार मेसोफिल सेल में, ठीक, जो PEP ले रहा है, और एक बार जब आपका मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा बंडल शीथ सेल में। ठीक है, तो 2 बार हो रहा है, इसलिए CO2 फिक्सेशन रेट C4 प्लांट्स में ज़्यादा होगा, और इसीलिए C4 प्लांट्स एफिशिएंट भी है। ठीक है, कि 2 बार फिक्सेशन भी हो रहा है और एक तो फोटो रिस्पायरेटरी लॉस भी नहीं है, फोटो रिस्पायरेशन भी नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन C3 में प्रेजेंट होगा और C4 में एब्सेंट होगा। भाई इसीलिए तो C4 इवॉल्व हुआ कि फोटो रिस्पायरेशन ना करना पड़े। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, प्रोडक्टिविटी के टर्म में देखें तो प्रोडक्टिविटी C3 प्लांट की लो होगी क्योंकि वो लेस इफिशिएंट है, और C4 की ज़्यादा होगी क्योंकि वो मोर इफिशिएंट है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है CO2 कंपनसेशन पॉइंट। CO2 कंपनसेशन पॉइंट भाई C3 प्लांट में हाई होता है। वो कितना होता है? 20 to 25 ppm एट 25 to 100 ppm। CO2 कंपनसेशन पॉइंट C3 प्लांट्स में 25 to 100 ppm होता है, हाइयर रेंज है। जबकि वहीं देखो C3 प्लांट्स में ये CO2 कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है?
8 to 10 ppm। क्लियर है? ppm मीन्स पर पार्ट मिलियन को बोलते हैं, ठीक है। और 8 to 10 ppm मतलब हो गया कि 8 to 10 ppm CO2 के कंसंट्रेशन पे C4 प्लांट्स में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रिस्पायरेशन के बराबर हो जाता है, क्योंकि CO2 कंपनसेशन पॉइंट का डिफिनीशन ही यही होता है। The amount or the concentration of carbon dioxide in atmosphere at which rate of photosynthesis is equal to rate of respiration। मतलब रिस्पायरेशन में जितना CO2 निकला वो सारा CO2 इस्तेमाल हो गया फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस में जितना ऑक्सीजन निकला वो सारा ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गया, इस्तेमाल हो गया रिस्पायरेशन में। क्लियर है? तो CO2 का वो कंसंट्रेशन जिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रिस्पायरेशन के बराबर हो जाए उसे हम CO2 कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? चलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात कर लें तो C3 प्लांट्स जनरली ऑप्टिमम टेम्परेचर लोअर रेंज होता है, यानी 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं C3 प्लांट्स। जबकि C4 प्लांट्स आपने देखा था कि ट्रॉपिकल जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जहां पानी कम होता है वहां पाए जाते हैं, इसलिए उसमें रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम रेंज वो ज़्यादा होता है, यानी 30 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे C4 प्लांट्स ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है? और एग्जाम्पल में देखें तो C3 प्लांट्स डोमिनेंट हैं अभी के टाइम में, कॉमन भी हैं, यानी ज़्यादातर प्लांट्स जो आपके इर्द गिर्द दिखते हैं वो सबके सब C3 प्लांट्स हैं। जबकि कुछ प्लांट्स लगभग ऐसा अभी के डेट में देखा जाए तो लगभग 400 स्पीसीज जो है C4 प्लांट्स की डिस्कवर्ड है। सिर्फ 400 स्पीसीज, आप सोच सकते हैं C3 के कंपैरिजन में कितना कम है। ठीक है? और वो 400 स्पीसीज देखें तो उसमें ज़्यादातर मोनोकॉट्स हैं और वो भी जीरोफिटिक प्लांट्स हैं। मेनली ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले जीरोफिटिक प्लांट्स ही C4 प्लांट्स हैं मेनली। ठीक है? तो ये आपका डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स हो गया। ठीक है? इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है? तो ये आपका C4 और C3 प्लांट्स या C4 C3 साइकिल में डिफरेंस कंप्लीट हो गया।